कि हमारा जो ग्रुप आज ये प्रोग्राम लेने जा रहा है वो सनपदा स्कूल नवी मुंबई से है और ये ग्रुप बहुत ही टैलेंटेड ग्रुप है जिसके जो आज के वक्ता है मिस्टर लक्ष्मण छत्तर। और मिस्टर लक्ष्मण के बारे में कुछ थोड़ा कहना चाहूंगी कि ये पार्वतीपुर गांव के हैं जो उड़ीसा में है। उन्होंने अपना पहले का स्कूल बचपन की पढ़ाई पूरा हाई स्कूल खुर्दा उड़ीसा में उन्होंने किया। उसके बाद वे स्पाइसर गए, पूना में उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने थियोलॉजी पढ़ी और इस वक्त बाइबल टीचर है वो। और नवी मुंबई के जो स्कूल है वहाँ पर वो पढ़ाते हैं और परमेश्वर की सेवकाई में वो लगे हुए हैं। परमेश्वर ने इनको बहुत आशीष दिया है, इनके द्वारा बहुत बच्चे आशीषित हो रहे हैं। और एक इनका बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टर है जो मेरे भाई ने मुझे बताया कि परमेश्वर के काम के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उनको बोल दिया जाए तो वो हमेशा आगे रहते हैं। तो इस वक्त हम बहुत खुश हैं कि हम ये वक्त भाई लक्ष्मण और उनके टीम को दे सकते हैं। भाई लक्ष्मण, ये समय आपका है। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे सबको को हमारा ग्रुप तरफ से शुभ संध्या। और मैं खुश हूँ कि आप लोग का बीच में हम सब आके हम परमेश्वर का काम कुछ कर सकते हैं। कुछ परमेश्वर जो कुछ भी ज्ञान दिए हैं तो आप लोग का बीच में हम लोग कुछ शेयर कर सकें। और पहले में सब हमारा जितना भी 24/7 जितने भी टीम मेंबर लोग हैं, लीडर लोग हैं, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस समय परमेश्वर का काम आगे बढ़ाने के लिए हम सबों को मौका दिया है। इसलिए आपका बहुत धन्यवाद हो। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग का बीच में हम टीम का साथ आप लोग का साथ में टाइम या जोगाजोग करने देना चाह रहे हैं। और फिर से आप सबों को बहुत धन्यवाद। और जितना भी टीम 24/7 ग्रुप में जुड़े हुए हैं और रोज दिन परमेश्वर को आराधना करने के लिए जुड़े हुए हैं, इसलिए परमेश्वर का बहुत महान प्रशंसा हो और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि हम सबों को बहुत सुंदर रूप से जीवन दिया है और टाइम दिया है ताकि उनका प्रशंसा महिमा कर सके। और इस समय हमारा बीच में मेरे प्रिय टीम मेंबर यहाँ पे हमारे बीच में ब्रदर मैथ्यू, ब्रदर लिटन और ब्रदर टोंग को भी हम हमारे से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस समय कि आगे बढ़ने के लिए मैं अभी ब्रदर मैथ्यू को देता हूँ। ब्रदर मैथ्यू। Thank you, brother, for welcoming me in this 24/7 group online prayer meeting. सबों को इस उत्साह है और हम आशा करते हैं कि जैसे हम इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग अटेंड करेंगे हम आशीष प्राप्त करेंगे। और इस वक्त हम हमारे प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम हमारे ब्रदर लिटन को मैं अनुरोध करूंगा कि हमें ओपनिंग प्रेयर में लीड करें। ब्रदर लिटन, कृपया करके हम सबों को ओपनिंग प्रेयर में लीड। सब लोग let's bow down for prayer. Our Heavenly Father, thank you for giving us this beautiful evening. As we are going to start our worship, help us to concentrate on your words. And Lord, please bless Brother Lakshman as he's going to speak the word of God. Bless him, Lord. And Lord, most of the people are suffering from the coronavirus and getting admitted in hospital, Lord. Lord, bless them
guide them, heal them, Lord, and please bless the poor people. And Lord, please bless our family members, Lord, and please especially bless the 10th Lord, as they're preparing for their board exams. Help them to concentrate in their studies, Lord, and help us to guide us for a coming day and be this all the time, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. इस वक्त हम स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे ब्रदर टोंगपू और उस ग्रुप के द्वारा। प्लीज स्टार्ट। टोंगपू इन ग्रुप। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुक आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए ओ सलाम, तू राजा है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए ओ सलाम, तू है मेरी प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए ओ सना, तू राजा हो कहे राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए ओ सना, तू राजा हो कहे राजा, तू है महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू। Thank you, brother Tuangpu and your group for the lovely song. May God bless you as you continue to sing for the honor and glory for God. At this time, I would like to hand over the time to Lakshman as he's going to break the bread of life for each one of us. Brother Lakshman, the time is yours. थैंक यू ब्रदर मैथ्यू, और बहुत धन्यवाद हमें मेरे दोस्त लीटोन और टोंगपू पर कि बहुत अच्छे से गाना गाया। कि कभी हम लोग दोस्त का साथ गाते हैं, कभी कभी होता है, क्योंकि मेरे जब मैं भी छोटा था, जब मैं कोई हमारा बीच में, क्योंकि हाई स्कूल का टाइम पे जब स्कूल छुट्टी होता है तो घर जाते हैं, तो घर में सब कुछ आशा करते हैं कि अभी बेटे लोग स्कूल से आए हैं तो कुछ गाना गाने के लिए जब हम लोग को भी देते हैं,
तो ऐसे ही हमारा बीच में भी कभी कभी हम लोग इतना अच्छा नहीं गा सकते हैं, लेकिन बाकी एक दूसरे से गाना सुन के हमको बहुत हंसी लगता है। लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि ब्रदर लिटन और टोंगटोंग आगे बहुत आगे परमेश्वर गाना गा सकें। बहुत धन्यवाद हो। और इस समय फिर से मैं आप सबों को यीशु साय शुभ संध्या और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस समय हम सबों को टाइम दिया है कुछ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और इस मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग का बीच में कुछ परमेश्वर का वचन शेयर कर सकूं। ब्रदर पास्टर प्रभु, if you let me to share my screen. So that I can share some screen. Just a moment, I'll allow you. Just a moment. Please share now. Thank you. आज मेरा प्रिय भाई लोग, आप मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं? Yes, yes. ओके, थैंक यू। आज मेरे 6 दिन का मीटिंग में आज मेरा टॉपिक हुआ कि लॉर्ड आई विल गो गाइड मी। प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे मार्गदर्शन करना या गाइड में। ये हमारा बहुत सुंदर टॉपिक। पूरे 10 दिन हमारे यंग युवक लोगों को जो टाइम दिया है कि बहुत सुंदर टॉपिक पे हम सबों को दिया हुआ है कि ये हमारा बहुत सुंदर टॉपिक है कि ये हमारा पॉजिटिव आंसर। परमेश्वर भी कहता है कि कौन मेरे लिए जाएगा, तो ये हमारा उत्तर है कि लॉर्ड आई विल गो गाइड मी। प्रभु मैं जाऊंगा, मेरे साथ सहायता दीजिए। और इस टॉपिक के आगे कुछ बताने का पहले मैं कहानी बताना चाहता हूँ। एक राजा उजय, इस महान राजा एक किंग उजय, और जब परमेश्वर ने उनको अपना एक देश को या अपना परमेश्वर के लोगों को सेवा करने या आगे बढ़ाने के लिए उनको जब समय दिया, तो ये हमारा ये महान राजा की एक देश के राजा चुना गया था परमेश्वर के थ्रू, ताकि वो परमेश्वर के लोगों को सही तरह आगे बढ़ाने के लिए जब उनको मौका दिया गया कि परमेश्वर का आज्ञा या उनका परमेश्वर का वचन सुनते हुए वो बहुत महान किंग गिना जाते थे। जब ये अपना एक देश यहूदा के राज्य में जब वो किंग से या रूलिंग करने टाइम दिया गया था कि परमेश्वर का आशीष उनका साथ था और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञा में वो चलते थे, और ऐसे चलते चलते वो बहुत महान राजा गिना गया। और जब ऐसे काम करने लगा, जितना भी पास पे जितना भी अन्य राज्यों थे
तो उनका महान शक्ति या महान काम पर के इतना महान शक्ति राजा ये देश को मतलब ये देश को चला, मतलब वो बाकी साइड वाइड नेबरिंग राज्यों को भी पता मालूम पड़ गया कि ये बहुत बड़ा राजा है, कि ये जब अपने रूलिंग का टाइम पे उनका परमेश्वर का आशीष का थ्रू कि वो अपना महान शक्ति कि उनका थ्रू अपना जितने भी साइड में फिलिस्तीन के लोगों को भी और अन्य अन्य बड़ा बड़ा सिटिंग को भी बहुत लड़ाई करके वो जीता था। और जब इस काम कि अपना जितने भी पास लोगों उनका काम को देख के बहुत आश्चर्यचकित होते थे, कैसे महान मतलब एक किंग कि इतना बाकी राज्यों को भी डिफीट या डिस्ट्रॉय कर सक रहा है, क्योंकि परमेश्वर उनका साथ था। जब दिन बाय दिन या साल गुजर गया कि उनका महान शक्ति जो उनका परमेश्वर उनका साथ था और लोगों को परमेश्वर का लोगों को भी बहुत अच्छे से सेवा करते थे, जब उनका पावर या उनका महान शक्ति थ्रू क्या एक दिन पे उनका जैसे शक्ति बढ़ गया, तो हम लोग देखते हैं आर्मी और जब कोई भी राजा होते हैं तो उनका साथ कोई सैनिक होना चाहिए। सैनिक लोग के लिए अपना इंस्ट्रूमेंट या कुछ अपना हथियार होना चाहिए। यहाँ हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि उनका साथ बहुत अपना सोल्जर्स या अपना जो अपने सोल्जर्स लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको इंग्लिश में बोलते हैं शील्ड्स, ताकि लड़ाई में वो आगे अपने आप को सपोर्ट कर सके हैं। और सिर में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अपना सिर में लगाने वाला हेलमेट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग बाहर जब जाते हैं तो अभी हम लोग रूल का हिसाब से हमको बिना हेलमेट हम लोग बाहर जा नहीं सकते हैं, नहीं पहनेंगे तो हमको फाइन भरना पड़ता है। ऐसे ही हमारा सोल्जर जब लड़ाई करने जाते हैं तो ये सब उनका साथ हथियार होना चाहिए। और ये राजा किंग उजिया कि अपना देश को बहुत मजबूत गिनाने के लिए कि अपना देश में अपना सैनिक लोगों के लिए ये सब बना रखा और उनका साथ भी बहुत देर से थे। हमारे यहाँ पे देखते तीर और यहाँ पे हमारा बोलते स्लिंग, ये सब वो राज्यों का ये राज्यों में बहुत था और ये सब था कि मतलब राजा बहुत महान राजा गिना जाता था। ये सब देख के धीरे धीरे क्या हुआ, उनका घमंड बढ़ते गया। हमारा जीवन में भी जब परमेश्वर काम के लिए हम लोग जब चुने जाते हैं, जब परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर वैसे ही हम सबों को आशीष देता है। आशीष देने का बाद हम लोग क्या बाद में धीरे धीरे से हमारा जो परमेश्वर का रिलेशन संपर्क हम अपने आप को काट देते हैं, अपने महसूस करते हैं कि मेरे रूलिंग हिसाब से कि हमारा ये महान देश को मैं चलाने सक रहा हूँ। ऐसे ही ये हमारा किंग उनका मन में ये चिंता या अपना सोचने लगा, मैं ही बड़ा राजा हूँ, मेरे जैसे राजा कोई नहीं है, या जितना भी राज्य है वो कोई नहीं है, तो मैं ही महान शक्ति राजा हूँ। ये घमंड अपने आप को सोचने लगा। जब ये प्राउडनेस अपना जीवन में अपना दिल में जब उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उनको एक शिक्षा दिया। अपने 52 ईयर्स इस राज्य में वो किंग राज्य हिसाब से वो काम किया और 52 साल में कि इस अपना घमंड का चलते परमेश्वर ने उनको क्या किया, उनको मार गिराया, एक कुष्ठ रोग।
अपने किंग अपना करता है, लेकिन अपना गमन का थ्रू क्या हुआ, परमेश्वर ने उनका जीवन में लेपर्सी या कुष्ठ रोग हम लोग बोलते हैं कि हमारा नया बाइबल में कहते हैं कि जिन लोगों को कुष्ठ रोग होते हैं तो अपना सोसाइटी में, अपना ग्रुप में उनको रहने नहीं देते हैं, बाहर अपना सोसाइटी से दूर रखते हैं, मरने तक वो बाहर रहते हैं। और ऐसे हमारा इस किंग उजया, उनका जीवन में भी परमेश्वर ने मार गिराया इस कुष्ठ रोग का चलते। क्यों कुष्ठ रोग अपना वो किंग का जीवन में है? क्योंकि वो अपना गमन दिखाया, अपना गमन अपना मन में लेके आया। टाइम पे परमेश्वर उनको चुना कि उनका लोग परमेश्वर का लोगों को अच्छे से लीड करे, अच्छे से रखे और परमेश्वर का प्रशंसा हो। और इस 10 डेज या 10 दिन का जिस हम लोग सीखते आहार के परमेश्वर में जाऊंगा, जब हम लोग परमेश्वर हम सबों को बुलाया है और हमको पूछ रहा है, परमेश्वर भी कौन मेरे लिए, परमेश्वर पूछता है कौन मेरे लिए जाएगा, परमेश्वर भी बोल रहा नहीं है मेरे लिए तुम जाओ, हमको ऑप्शन देता है कौन जाएगा मेरे लिए। तो हम लोग सीखते आ रहे हैं कि मैं जाऊंगा। जब हम लोग जाते हैं, परमेश्वर का काम इस राजाओं का जैसे आशीष परमेश्वर आशीष देगा जब हम उनको प्रशंसा करेंगे, उनका आज्ञा मानेंगे। जब उनको आज्ञा, उनका आशीष को हम लोग भूल जाते हैं तो परमेश्वर की हम लोग का जीवन में ये कुष्ठ रोग या अनेक रोग भी हमारे जीवन में डाल देगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या किंग हमारी प्रोफेट इसाया, प्रोफेट प्रोफेट इसाया कि हमारा इसाया 6 याद है का एक वचन में कहता है इंग्लिश में, इन द ईयर द किंग उजिया डाइड आई सॉ द लॉर्ड सिटिंग ऑन अ थ्रोन हाई एंड लिफ्टेड अप एंड द ट्रेन ऑफ हिज रॉब फिल द टेम्पल। और मैं यहाँ हिंदी से हमारा भाई मैथ्यू को अनुरोध करता हूँ कि हिंदी में भी पढ़ के हम सबको सुनाए। दोबारा बताइए ब्रदर लक्ष्मण। आइज़ाया 6 चैप्टर 1। ओके, यहाँ पर कहता है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। Sorry, my screen has disappeared. या और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब ईसाया भी अब उनका जैसे किंग उजिया मरने का वक्त परमेश्वर उजिया को एक सपना देता है, विजन देता है कि परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर बैठा हुआ है और उनका चारों तरफ में दूत लोग खड़े हैं और उनका परमेश्वर का थ्रोन या परमेश्वर का कुर्सी के ऊपर उठा गया है। और उनका परमेश्वर के जो कपड़े, एज ऑफ द क्लॉथ, और जो हमारे जैसे कि लंबे कपड़े हमारे कुर्ते टाइप के जो पहनते हैं, लंबे नीचे में उनका दिखिए पर उसी टाइप के परमेश्वर ने जो कपड़ा में क्या है, द रॉब फिल विद द टेम्पल, द ट्रेन ऑफ हिज रॉब फिल विद द टेम्पल। इससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर के जो कपड़ा एज की लास्ट एज या एंड ऑफ दिस, परमेश्वर के कपड़े में क्या कि परमेश्वर का महिमा और आशीष, परमेश्वर का महिमा या ग्लोरी पूरे कपड़े में भरा हुआ है। इस प्रकार जब प्रोफेट नबी ईसाया ने सब देखता है, जब वो देखता है और वो अपने
देखता है कि बहुत एंजल्स या दूत लोग उनके कुर्सी का साइड में खड़ा होके वो लोग अपने गाने गा रहे हैं। जब हम लोग अपना बाइबल खोलेंगे ईसाया 6, जब 6 1 से 8 जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ हम लोग बहुत सुंदर से वचन कहता है कि लोगों दूत लोग परमेश्वर के किनारे खड़ा होकर वो लोग गा रहे हैं, पवित्र पवित्र परमेश्वर 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 के आदमी, ऐसे मतलब एंजल्स लोग वहाँ पे गा रहे हैं। और यहाँ पे जब हम लोग जब वो गाते थे, जो एंजल्स जब वो लोग वहाँ पे गा रहे थे, जब वो गा रहे थे तो मतलब उनका में क्या ईसाया नबी ईसाया जो वहाँ पे परमेश्वर का सामने खड़ा होके वो सुन रहा है कि जब वो गाना गा रहे थे कि पवित्र पवित्र परमेश्वर ही महान पवित्र, और वो मंदिर का दरवाजे पूरे मंदिर के जो दरवाजे पूरे वो भी पूरा बहुत हिल रहा था, जो मतलब दूत लोग गाना गाते समय। जब ये सुनते थे नबी ईसाया, और वो कहता है वचन 5 में 6 का 5, ब्रदर कैन यू मैथ्यू भाई कैन यू रीड? यशायाह 6 का 5 में इस प्रकार कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे कहता है कि हाय हाय, क्योंकि परमेश्वर का सामने कौन खड़ा हुआ है? नबी ईसाया। क्यों नबी ईसाया बोल रहा है हाय हाय? क्योंकि नबी ईसाया वो जानता है वो अपना मुंह कितना खराब है, कि उनका मुंह टोटली साफ नहीं है, मतलब गंदा चीज से भरा हुआ है, जिसे गंदा मतलब uncleanness, the sinful nature that Isaiah he has। और वो कहता है कि क्योंकि मैं, ईसाया ने बोलता है कि मैं पापी लोगों का बीच में रहता हूँ और मैं परमेश्वर को मेरे आंख से उनका परमेश्वर को मैं देखा हूँ। तो पापी नहीं, क्योंकि हम लोग पापी मनुष्य है। इस तरह नबी ईसाया ये परमेश्वर का सामने जब ये सुनता है गाने, और जब उनकी सपना देखता है, तो परमेश्वर का कहता है कि मैं मतलब मैं पापी हूँ और मैं मतलब परमेश्वर को मैं देखा हूँ, क्योंकि परमेश्वर को हम कभी नहीं देख सकते हैं जब हम लोग पापी रहते हैं। और 6-7 में भाई मैथ्यू 5-6 का 6-7 भी पढ़िए। 6 में कहता है, तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। 7 में कहता है, उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। यहाँ पे कहता है कि जो एक दूत मतलब वो एक कोयला या कोई अंगार को लेके पवित्र स्तर से जब ये हमारा प्रॉक्टिकल वर्ड में कहता है कि जो ये हमारा कोयल की जिंदा आग कोयल को ला के ये ईसाया का मुंह में और टच करता है या छू देता है,
क्योंकि परमेश्वर से ये जो कि जब जीवित कुछ वचन आता है तो हमारा क्या होता है, हमारा पाप सबों को भी क्षमा हो जाता है। क्योंकि उनका पाप जो जब पाप वो स्वीकार कर लेते हैं और वो पाप ने क्षमा हो जा रहा है। क्योंकि जो दूत ने जो हंगर लेके उनका मुंह पे आके टच करता है, उसी दर्शाता है कि जो अपना पाप को क्षमा हो जाता है। जब हम लोग कुछ भी पाप करते हैं तो हम लोग दिल से स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर बहुत प्यारे, बहुत दयालु आके हमको क्षमा करेंगे। और यहाँ भी कहता है कि 8 में, ईसाया 6:8 का, यहाँ पर 8 में कहता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यहाँ भी जब नबी ईसाया सुन रहा है कि जब परमेश्वर अपना दूतों को बोल रहा था कि यही चीज नबी ईसाया ने सुनता है कि किसको मैं भेजूं और कौन मेरे लिए जाएगा। ये परमेश्वर अपना दूतों को बोल रहा था और ये चीज नबी ईसाया ये सुन के तुरंत उत्तर देता है। नबी ईसाया बोलता है कि मैं यहाँ हूँ, मेरे को भेज। यहाँ भी परमेश्वर डायरेक्टली नबी ईसाया को नहीं बोल रहा है कि नबी ईसाया तुम मेरे लिए जाओ, लेकिन पूछता ये अपना दूतों को बोल रहा था। ये जब सुनते तुरंत उत्तर दिया कि मैं यहाँ हूँ, मेरे को भेज। और परमेश्वर ईसाया को ये बोलता है, और 6:9, ईसाया 6:9, ब्रदर मैथ्यू यिर्मयाह 1:6 और 9 में यह कहता है, 6 में कहता है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। साथ में ब्रदर मैथ्यू ईसाया 6:9। अच्छा, ईसाया 6:9। हाँ, एक सेकंड। ईसाया 6:9 में कहता है, उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। धन्यवाद मैथ्यू ब्रदर। ईसाया 6:9 में कह रहा है, परमेश्वर उनको बोल रहा है। परमेश्वर ने ईसाया को बोल रहा है, जाओ अब लोगों को ये चीज बताओ, क्योंकि लोग सुनते हैं लेकिन वो कुछ समझता नहीं है, और देखते हैं लेकिन वो कुछ कुछ नहीं दिखता है। हमारा लाइफ में भी इस तरह का होता है हम लोग सुनते हैं लेकिन हमको उनका समझते हैं, लेकिन उस तरह हम लोग पालन नहीं करते हैं, दिखावट करते हैं। इसलिए परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि जा तू लोगों को ये बता। वो सुनते हैं लेकिन मतलब वो कुछ समझता नहीं है। जब परमेश्वर का वचन हम लोग सुनेंगे, जब हम लोग समझते हैं, तब जाके उनका आज्ञा को हम लोग पालन करते हैं। जो हमारे जीवन में परमेश्वर भी कह रहा है कि हमारा जो लाइफ में भी परमेश्वर लोगों को भेज रहा है, जा तो लोगों को कह दो कि वो सुनते हैं लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हम सबों को परमेश्वर ने
चुने हैं और परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए हम सबों को बुलाया है। हम कोई भी धार्मिक नहीं है, लेकिन इस समय कि हम सब सुनते ही आ रहे हैं परमेश्वर का वचन, ताकि दिन भर दिन हम परमेश्वर का वचन हमारा दिल में रख के उनका काम करें। और इस प्रकार हमारा यहाँ जिरमया भी उनको बुला गया है। जब उनको बुला गया, जिरमया को भी परमेश्वर जब उनको बुलाया तो जिरमया ने क्या उत्तर देता परमेश्वर को, हम लोग खोलेंगे जिरमया 1:7। ब्रदर मैं तो इन हिंदी, जिरमया 1:7। यिर्मयाह 1:7 में कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हाँ, यहाँ भी परमेश्वर ने जिरमयाह को कहता है कि तुम मत कहो कि मैं लड़का हूँ, और तुम जा जहां तेरे को भेजूंगा। कुछ भी तेरे को आज्ञा दिया हो, ऑर्डर दिया हो, तुम उनको बोलो। और इस तरह हमारा जीवन में कभी हम लोग के हमारा जीवन में भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि मैं अभी बहुत, मेरा बुद्धि ज्ञान नहीं है, मैं परमेश्वर के लिए योग्य नहीं हूँ परमेश्वर का वचन को आगे लोगों का बीच में शेयर करने के लिए। परमेश्वर कहता है कि जब हम लोग भी कुछ परमेश्वर का वचन को शेयर करते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग डिग्री हमारा साथ हो, हमारा पढ़ाई अच्छे से रहे, अच्छा ज्ञान है। जब हम लोग परमेश्वर का प्रेम हम जानते हैं तो ही प्रेम को हम लोगों का बीच में बोलना चाहिए। कभी कभी हम लोग एक्सक्यूज करते हैं कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत पापी आदमी हूँ। परमेश्वर पापी आदमी को ही चुनता है उनका वचन को शेयर करने के लिए। और नीचे में भी जब हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर भी कहता है कि 8:9 में भी यिर्मयाह को कि लोगों का चेहरा देख के तुम मत डरो, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे को बचाऊंगा। कौन कहता है? परमेश्वर ने खुद उनको बहुत इनकरेजिंग वर्ड या बहुत करेजिंग वर्ड दे रहा है कि तुम लोगों का चेहरा देख के मत डरो, मैं तेरा साथ हूँ और मेरे वचन तेरे मुंह में रखूंगा और डाल दूंगा। परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर उनका वचन हमारा मुंह में डाल देता है तो कभी हमारा परमेश्वर का वचन कभी नष्ट नहीं होगा। इस तरह ही हमारा परमेश्वर भी इस समय हमको आज्ञा दिया है, हम वादा देता है, जब उनका हमको इनकरेज करता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम क्या करेंगे, चेहरा देख के हमको नहीं डरना है, कि हम लोग कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना है। जितना भी हम लोग ज्ञान प्राप्त किए हैं तो ज्ञान को लोगों के साथ बांटेंगे, तब जाके हम आगे परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में डाल रखेंगे। और यहाँ पे भी हमारा कहानी जो मोजेस का कहानी भी हम लोग जाते हैं, देखते हैं जब वो अपना लोगों को छोड़ के अपने बहुत दूर चला जाते हैं। कि हमारा ये निर्गमन तीन चैप्टर में उनको हम पाते हैं। जब हमारा टाइम होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे कि ये मूसा बहुत दूर अपना लोगों को छोड़ के चला जाता है कि वो जेत्रो, जगह का नाम है जेत्रो, वहाँ उनका मतलब एक मेडिटेरियन प्लेस जाते हैं, तो वहाँ पे अपना वो शादी भी हो जाता है। शादी वो अपना जो फादर इन लॉ ससुर, उनका ससुर का बकरी लोग को चराता था,
और वहीं 40 साल रहा उनका साथ और अपना बेटी से भी शादी किए। और जब बकरी साहब को लेके जाते थे एक जगह का नाम होरेब माउंटेन, जब वहाँ बहुत दूर लेके जाता था, जब वो जगह का नाम है होरेब, जब वहाँ परमेश्वर से मुलाकात करता है तो परमेश्वर भी कहता है कि मैं मेरे लोगों के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ, लोगों के लिए बहुत चिंतित हूँ। अभी तुम यहाँ से जाके तुम अभी मेरे लिए तुम जाओ, लोगों को वहां से मिस्र देश से उनको लेके छुड़ा के आओ। तो परमेश्वर भी मूसा भी परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर मैं कौन हूँ कि फेरो का पास जाके लोगों को छुड़ा के लेके आऊं, मैं योग्य नहीं हूँ। इस प्रकार परमेश्वर को कहता है। तो परमेश्वर भी उनको कहता है कि मैं तेरा साथ रहूंगा, मैं तेरा हाथ से मैं चिन्ह दूंगा। और चिन्ह दिन के बाद सब कोई प्रभु का प्रशंसा करेंगे। तो परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया, वापस वहां से लौट के आ जाता है और लोगों को अपना मिस्र देश से छुड़ा के लेके आता है। जब परमेश्वर का साथ परमेश्वर का आवाज उनको परमेश्वर का आवाज जब सुनते हैं और मानते हैं और पैर हाथों से और अपना मन से पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमारा साथ रहेंगे और हमको सहायता करेंगे। और यहाँ भी हमारा जब यीशु मसीह के टाइम पे भी हम लोग देखते हैं कि बहुत हमारे रिलीजियस लीडर्स के बहुत हमारा बाइबल या ज्ञानिक लीडर लोग भी थे, फेरोसिस भी थे, जो अपने बहुत आज्ञा बहुत रूल सब मानते थे लोगों के लिए, ऐसे करो ऐसे चलो, हर चीज में उनका बहुत नियम बना के रखते थे। लेकिन इस प्रकार लोग कभी भी नहीं चलते थे। मैं अनुरोध करता हूँ कि ब्रदर मैथ्यू का 23:3 का पढ़े हिंदी में। मती का 23:3 मती का 23:3 में कहता है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके जैसा काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। बहुत सुंदर में कहता है कि हम भी जब परमेश्वर का काम के लिए जाते हैं कि हम इस पड़ोसी लोगों को जैसे काम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार जब इस जगत में आया वो देखा हुआ काम नहीं किया, कुछ भी कहा अपना कुछ भी बोला वो उसे का कारण या उसे ही वो अपना काम दिखा के काम किया। फेरोसिस लोग कैसे जगह उनको कहते हैं लेकिन अपने वो लोग खुद करते नहीं है। तो हमारा जीवन में भी फेरिसियों लोगों को जैसे हमको नहीं करना है। परमेश्वर इसलिए हम सबों को चुना है ताकि हम लोग भी परमेश्वर के सही एग्जाम्पल उदाहरण लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर भी हमारा साथ जो इतना सुंदर वादा दिया है, जब उनका आज्ञा दिल से पालन करेंगे और उनका प्राप्त करेंगे, दिन ब दिन उनका हमारा जीव में वो परमेश्वर का वचन डाल देंगे। और इसमें भी हम लोग देखते हैं कि अब इब्राहिम भी जब उनको कहता है कि अपना देश से दूसरा देश जाओ, तुरंत बिना कुछ सोच अपना सब धन संपत्ति को छोड़ के अपना कंफर्टेबल प्लेस को छोड़ के अपना जो परमेश्वर जिस जगह केनन देश में से केनन देश जहाँ पे दूध और मिल्क
के जगह जो इतना मस्त इतना फाइटल लैंड परमेश्वर जो देने चाहते हैं, इस जगह अब्राहम को बोला इस जगह तेरे को दूंगा, तुम यहाँ से जाओ। पर तुरंत अब्राहम ने अपने जगह को छोड़ के चला जाता है, और अब्राहम को भी बोलते हैं कि तुम जाओगे और तेरे नाम महान करूंगा, और तेरे द्वारा पूरे जगत को आशीष दूंगा। और वहां पे और वहां पे कहते अब तेरे को आशीष करूंगा और तेरे नाम बहुत बड़ा ठहराएगा बोल के भी वादा देता है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन को सुन के पालन करके वो आगे बढ़े, तो परमेश्वर उसे ही उनको आशीष किया। और इसमें और यहाँ भी परमेश्वर हम सबों को बुला रहा है, आपको मेरे को सभी को बुला रहा है। हम कभी भी हम परमेश्वर का काम के लिए पीछे ना हटे। हम छोटे या बड़ा हो, कुछ भी छोटे शिक्षा लाभ प्राप्त किए हैं, तो वही चीज को हम लोग जब बढ़ाते शेयरिंग करते जाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे, आगे बहुत बड़ा लेवल पे लेके जाएगा। इसलिए हम सबों को परमेश्वर ने ऑप्शन दिया है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने नबियों को भी कुछ ऑप्शन दिया है, क्या मेरे लिए कौन जाएगा, क्या तुम रेडी हो मेरा काम करने के लिए। तो हम लोग अपने अपने दिल में क्वेश्चन पूछे, क्या मैं परमेश्वर के लिए जाऊं या ना। हम लोग जाएंगे, किस प्रकार काम करेंगे। परमेश्वर भी वचन का थ्रू कहता है कि परमेश्वर का काम जब हम लोग करने जाते हैं तो किस प्रकार काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इसलिए हम सबों को चुना है, इसलिए कि क्यों उनके हमारा वर्कमैनशिप कि जिस प्रकार हम लोग उनका उदाहरण प्राप्त किए हैं, भलाई काम करने के लिए, लोगों जिस परिवार पे दुख तकलीफ है उनका दुख तकलीफ को हल्का करने के लिए, और ऑर्फनेज विडोज उनको सहायता करने के लिए, पापियों को परमेश्वर का रास्ता में लाने के लिए हम सबों को चुना है, ताकि परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का आशीष हो। परमेश्वर पापियों लोगों के लिए आए थे इस जगत में, अपने ये विवाचारी लोगों को भी क्षमा किया, रोगियों को भी क्षमा किया, और आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के उनका सिंहासन में ग्रहण होने के लिए, बेटा बेटियां ग्रहण होने के लिए अपना खून बहाया क्रूस पे। तो इस समय इसलिए हम परमेश्वर का सही उदाहरण ले, जब भी कुछ भी काम करते हैं अपना दिल से काम करेंगे। इसे हम जेम्स 3:7-8 में कहता है, ब्रदर मैथ्यू, जेम्स 3:7-8। एक सेकंड, जेम्स चैप्टर 3:7-8। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 7 and 8 में कहता है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भावचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। 7 में कहता है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। हाँ, इसमें परमेश्वर के हर पशु पक्षी पेड़ पौधा लोगों को किसका हाथ में सौंप किया, हमारा हाथ में सौंप किया। हमारा जीवन परमेश्वर का काम करने के लिए हमारे जीव को बहुत कंट्रोल करके रखना है। कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये छोटा जीव क्या होगा, कुछ भी हम लोग
बोलते हैं तो सही अच्छा चीज को बोलना चाहिए। खराब चीज बोलेंगे तो एक मतलब जैसे मैच बॉक्स जला देते हैं, कुछ भी जला देते हैं तो आग तो पूरे जंगल को या पूरा बहुत बड़े एरिया को पूरा जला देता है। इस प्रकार हमारा जीव को कंट्रोल करके रखना है। जब हम परमेश्वर का वचन को फैलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पहले हमको क्या करना है, जैसे नबी ईसाया अपने पाप को स्वीकार किया, उनका वचन को पालन या सुन के और ग्रहण किया और आगे बढ़े। तो इस प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं, पहले हमको अपना पाप को स्वीकार करें और परमेश्वर का आवाज को सुने और उनका वचन को सुन के हम उनका काम अच्छे से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हर चीज के लिए हर चीज में हमको कंट्रोल करेंगे। और लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर भी कहता है कि कुछ भी हम लोग करते हैं, छोटा या बड़ा, दिल से और मन से अच्छा काम करना चाहिए। ये लास्टली मैं ये मैसेज अंत करने के लिए मैं हम प्रिय भाई बहनों मैं अनुरोध करता हूँ कि हम सभी परमेश्वर के अच्छा एग्जाम्पल ले, और जब हम लोग ग्रहण किए हैं कि परमेश्वर का काम के लिए चुने हुए, हम परमेश्वर के अच्छा काम करना चाहिए, तब जाके हम सब क्या होंगे, अब इब्राहिम जैसे हमको आशीष होंगे। इससे नबी से या मोजेस लोग के जैसे हम परमेश्वर बहुत महान ठहराएगा। और मैथ्यू 25:40 ये, और 2 मिनट के लिए मेरा 2 मिनट टाइम दीजिए। 2 मिनट में सिर्फ 2 मिनट में टाइम लूंगा। या मैथ्यू 25:40 ब्रदर मैथ्यू। मत्ती 25:40 में कहता है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हाँ, यहाँ पे कुछ भी छोटे चीज भी कुछ भी किए हैं भाई लोगों के लिए, तो किसके लिए हम लोग किए हैं? परमेश्वर के लिए किए हैं। तो हम हर समय याद करें, कुछ भी हम लोग दूसरे कोई के लिए कर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, अपना भाई लोगों के लिए नहीं करते हैं, लेकिन किसको भी कुछ ऐसे काम करते हैं तो हर समय हम याद करते हैं कि परमेश्वर के लिए हम करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर भी यहाँ आज्ञा देता है कि हम किसको विश्वास करना है। Proverbs 3:5 and 6. This is the second last verse. The Proverbs 3 chapter 5 and 6. नीति वचन 3:5 और 6 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 6 में कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लोगों का परमेश्वर में हम लोग विश्वास रखें, अपना मन से हम लोग काम ना करें, परमेश्वर का हर समय आगे रख के उनका काम करें, ताकि परमेश्वर को एक्नॉलेज करें और ताकि वो हम सबों को आगे बढ़ाएंगे, सही रास्ता में बढ़ाएंगे। और इसलिए परमेश्वर को हम लोग जवाब दिए हैं कि मैं जाऊंगा तो हमारे सहायता दो। परमेश्वर के लिए जाएंगे तो परमेश्वर जरूर हमका साथ सहायता देगा भी, आशीष करेंगे भी, और हमारे जीवन को बहुत बड़ा लेवल पे लेके जाएंगे। और इस मैसेज के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर का आशीष और ब्लेसिंग और आप सबों का साथ हो, ताकि हम सब मिलके परमेश्वर का आज्ञा मान के उनका अच्छा काम करें, ताकि एक समय हम सभी परमेश्वर का महान सिंहासन के सोने के घर में हम सब वास करेंगे। ये मेरा दुआ। धन्यवाद सबों को झुकाएंगे और दुआ में जाएंगे। Mighty Father in heaven, this evening, what a privilege thou hast given to each one of us, where we could come here and
attend the online prayer meeting. Father, we are sinners and we are unworthy in front of you, but still you have taken care of us and still you have taken care of us and you have, Father, because it is because of you, because of your love and amazing grace that you have showered upon each one of us. Father, thank you, Lord, for the beautiful time that you have given to each one of us, where we could be able to learn about your love and care. Help us to share the messages to the people, those who don't know about your love and care. Father, may we able to implement those things in our daily life and able to grow more closer to thee. Father, at this time, especially, I would like to pray for each one of us present over here, those who are attending the online prayer meeting. Father, bless each one of us, bless our family wherever they are, bless our hand in whatever work we do and whatever we do in our daily activities. Father, also would like to pray for the sick and suffering people in and around the world. Father, you know, since many people are suffering from this COVID 19, Father, please be with them and touch them with your mighty hand so that they may get well soon and able to glorify your name. Father, once again, I would like to submit each one of us into your care and keeping. Father, forgive all our sins and shortcomings. This short prayer we ask in the name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen.